नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं WIFS निप्पी के बारे में। WIFS निप्पी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पेरिफेरल लेवल पर जितने भी वर्ग, चाहे आप PSC पर काम कर रहे हो, चाहे आप सब हेल्थ सेंटर पर काम कर रहे हो, आपको इससे रूबरू हमेशा होना पड़ता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जिसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहन जी, ANM बहन जी, स्कूल, ये सभी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो WIFS का मतलब होता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम। ये पूर्व में प्रदेश में एक प्रोग्राम था जो जारी था। अब इसके अंदर एक और प्रोग्राम साथ में भारत सरकार ने जोड़ दिया है, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव निप्पी। तो WIFS निप्पी के तहत हम लोग जो भी एनीमिया से संबंधित समस्या हो रही है, एनीमिया जैसी गंभीर समस्या है, इससे हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारे देश को एनीमिया से मुक्त करवाया जाए। देखिए दोस्तों, एनीमिया से मातृ मृत्यु दर 20 से 40% होती है, या उसके रिलेटेड और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो गर्भवती महिला को होती है, वो एनीमिया से रिलेटेड पाई जाती है। इसके लिए एनीमिया को हमारे लाइफ स्टाइल में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए ताकि उससे हम मुक्ति पा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार लगभग 58% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है। किशोर बालिकाओं की संख्या 56% है। किशोर बालकों की संख्या 30% है और 5 वर्ष तक की आयु के 74% बच्चे एनीमिया से ग्रसित होते हैं। मैं आपको एक क्राइटेरिया दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल से हीमोग्लोबिन कम होने पर हम उसे एनीमिक कहेंगे, माइल्ड एनीमिक कहेंगे, मॉडरेट एनीमिक कहेंगे, या सीवियर एनीमिक कहेंगे, या नॉर्मल कहेंगे। तो जो 6 माह से 59 माह तक के बच्चे हैं उनमें अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, 11 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा या 11 ग्राम होता है तो वो सामान्य है। 10 से 10.9 माइल्ड एनीमिक होता है, 7.9 से 9 मॉडरेट एनीमिक होता है, और उससे लेस 7 से नीचे सीवियर एनीमिक स्थिति होती है। 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए ये संख्या 11.5 ग्राम डेसीलीटर से के बराबर या उससे ज़्यादा सामान्य पाया जाता है, उसको सामान्य स्थिति कहेंगे। जबकि 11 से 11.4 माइल्ड एनीमिक, 8 से 10.9 मॉडरेट एनीमिक, और 8 से नीचे सीवियर एनीमिक कहा जो है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 12 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे अधिक सामान्य हीमोग्लोबिन की स्थिति है। 11 से 11.9 माइल्ड, 8 से 10.9 मॉडरेट, और 8 से कम सीवियर स्थिति होती है। जो नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स है, जो कि एक प्यूबर्टी एज में, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में, माफ़ कीजिएगा, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो 15 साल से ऊपर की है, उनके लिए ये स्थिति है कि 12 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे ज़्यादा सामान्य स्थिति। 11 से 11.9 माइल्ड एनीमिक, 8 से 10.9 मॉडरेट एनीमिक, और 8 से नीचे सीवियर एनीमिक कंडीशन काउंट होगी। गर्भवती महिलाओं में ये क्राइटेरिया हो जाता है 11 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे ज़्यादा सामान्य, 10 से 10.9 माइल्ड एनीमिक, 7.9 से 9 मॉडरेट एनीमिक, और 7 से कम सीवियर एनीमिक। और पुरुषों में भी एनीमिया पाया जाता है जो 13 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे ज़्यादा है, वह सामान्य स्थिति है। 11 से 12.9 माइल्ड एनीमिक है, 8 से 10.9 मॉडरेट एनीमिक है, और 8 से कम सीवियर एनीमिक कंडीशन पाई जाती है। तो दोस्तों, ये WIFS प्रोग्राम, WIFS निप्पी प्रोग्राम है, वो इन सारी कैटेगरीज को ठीक करने के लिए है ना, किसी खाली गर्भवती महिलाओं या बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए कार्यक्रम होता है। और अब तो एक शक्ति दिवस और मनाया जाता है प्रत्येक मंगलवार को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो पहुंचा जा सके अपन, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि इसमें से पहला क्वेश्चन होता है कि 6 से 59 माह की क्राइटेरिया सबसे पहला, 6 माह तक क्यों नहीं, पहले 6 मंथ्स में हम किसी बच्चे को क्यों नहीं आयरन दे रहे। देखिए 6 माह तक हम आयरन नहीं देते, क्योंकि 6 माह तक जो 6 माह का बच्चा होता है उसके अंदर माँ के थ्रू जो उसको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें आयरन की संपूर्ण मात्रा होती है, तो उसको ऊपर से सप्लीमेंट्री आयरन देने की आवश्यकता नहीं होती। उसका में बच्चा ग्रो करता है, 6 मंथ के बाद वीनिंग स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद में उसके अंदर आयरन की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम ऊपर से सप्लीमेंट्री आयरन देते हैं ताकि उस चीज़ को कंट्रोल कर सके, कमी ना हो उस चीज़ की। तो इनिशियली सबसे पहले हम 6 से 59 माह के बच्चे को ये देते हैं, इसका नाम है आयरन फॉलिक एसिड, आप देख सकते हो, है ना। आयरन फॉलिक एसिड की सिरप है। इसकी डोज होती है, इसमें होता है
1 ml की डोज दी जाती है सप्ताह में 2 बार। जैसे सोमवार और गुरुवार राजस्थान के अंदर हम लोग देते हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर में मंगलवार और शुक्रवार होता है। तो इसके अंदर 1 ml के अंदर 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है और 0.1 mg फॉलिक एसिड होता है। उसके बाद में दोस्तों, जो बच्चे 5 साल से बड़े हो जाते हैं, 5 साल से 9 साल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, उनके लिए ये होता है, इसे IFA पिंक कहते हैं। इसके अंदर में 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में IFA ब्लू होती है, जिसे दी जाती है IFA ब्लू में दोस्तों 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है। उसके बाद दोस्तों IFA रेड दी जाती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की सप्लाई में इस प्रकार की आती है, देख सकते हैं, इस प्रकार की कॉफ सकते इसमें आती है IFA रेड सॉरी। तो उस IFA रेड में 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसके सिवा दोस्तों एक और साथ में कार्यक्रम चलता है, डीवॉर्मिंग कार्यक्रम चलता है। इसमें साल में एक बार हमें बच्चे को एल्बेंडाजोल खिलानी होती है 400 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्राइटेरिया होता है कि एल्बेंडाजोल च्यूएबल, चबा कर खाने की होती है ना। तो अगर 1 से 2 साल के बच्चे हैं जिनको कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खिलाती है, उनका होता है कि उसको आधी गोली खिलानी, मतलब 200 मिलीग्राम खिलानी सब साल में एक बार, और जो उससे बड़े उनको पूरी 1 गोली खिलानी है। तो हम देख लेते हैं किसको किस प्रकार से दी जाती है। जो IFA दी जा रही है, वो IFA सिरप दी जा रही है, वो 6 माह से 59 माह तक के बच्चे को दी जा रही है सप्ताह में 2 बार। इसमें ऑटो सस्पेंसर लगा होता है, जिसको दबाते हैं तो उससे 1 ml उसके अंदर आ जाता है। उस 1 ml के अंदर 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है, 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। जो IFA पिंक होती है, टैबलेट IFA पिंक होती है, वो पर वीक दी जाती है 5 से 9 साल तक के बच्चों को। ये स्कूल्स में भी दी जाती है और आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी दी जाती है। IFA ब्लू ये 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। ये भी स्कूल में दी जाती है और आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी, जो या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे, उनको ट्रेस करके उनको भी दी जाती है। इसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है। अब IFA रेड है। IFA रेड सबसे पहले तो धात्री महिला, जो गर्भवती महिलाएं, उनको दी जाती है पहली त्रिमाही के बाद, है ना, पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में उनको 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में टिल द डिलीवरी उनको वो दी जाती है गोली, डेली 1 गोली रोज़ की, है ना। बाकी उनकी हीमोग्लोबिन लेवल के अनुसार कई बार ट्वाइस अ डे भी लिखी हुई होती है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो उनको 360 टैबलेट्स होती है, ठीक। उसके सिवा जो पोस्ट आफ्टर डिलीवरी भी जो पीरियड होता है, उसके अंदर में डिलीवरी से लेकर अगले 6 सप्ताह तक अपन उनको रोज़ 1 गोली IFA रेड देते हैं, जिसमें 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो और जो एल्बेंडाजोल है वो भी दी जाती है उनको एल्बेंडाजोल दी जाती है 400 मिलीग्राम ईयरली चबाकर। और जो NPNL है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग वुमेंस पर, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, उनको पर वीक 1 टैबलेट IFA दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड डोज होती है 100 मिलीग्राम आयरन और फॉलिक एसिड होता है 0.5 मिलीग्राम। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली WIFS NIPI प्रोग्राम होता है, जो पूरे भारत में संचालित है। भारत के अंदर में इनमें की बहुत बड़ी समस्या है इससे, तो इसके निवारण पाने के लिए प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा लागू किया गया है। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी थी, इस सोच कर ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद, नमस्ते।